नमस्कार सभी को। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 5 पाठ 6 चिट्ठी का सफ़र। चिट्ठी यानी कि पत्र और सफ़र यानी कि यात्रा, एक जगह से दूसरी जगह जाना। बच्चों, जब आपको घर से कहीं जाना पड़ता है तो आप यातायात के विभिन्न साधनों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही अगर हम किसी दूर रहने वाले को चिट्ठी लिखते हैं तो चिट्ठी को भी सफ़र तय करना पड़ता है। आज इस पाठ में हम चिट्ठी के सफ़र यानी चिट्ठी के यात्रा के बारे में जानेंगे कि उसे कैसे और किन पड़ावों से गुजरना पड़ता है। तो चलते हैं पाठ की ओर। अपनी 10-12 साल की ज़िंदगी में तुमने कुछ पत्र तो लिखे ही होंगे। वे पत्र अपने सही पते और समय पर किस तरह पहुंचते होंगे, यह बहुत सी बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि चिट्ठी किस स्थान से किस स्थान पर भेजी जा रही है, संदेश पहुंचाने की कितनी जल्दी है, तुमने पूरा और ठीक पता लिखा है कि नहीं, तुमने उस पर पूरा डाक टिकट लगाया है कि नहीं, आदि। अब प्रश्न यह उठते हैं कि आखिर चिट्ठी पर डाक टिकट लगाया ही क्यों जाए। तो डाक टिकट जो है वो डाक सेवाओं के भुगतान का शुल्क है। पूरे और ठीक पते से क्या मतलब है? पूरा पता का मतलब है जिसको आपने चिट्ठी लिखा है उसका नाम, मकान नंबर, गली मोहल्ला, ज़िला, शहर और पिन कोड। ज़रूरत पड़ने पर संदेश को जल्दी कैसे पहुंचाया जाए? तो संदेश को जल्दी पहुंचाने के लिए हम स्पीड पोस्ट या तार भेजेंगे। स्थान बदलने से चिट्ठी के पहुंचने पर क्या असर पड़ता है? तो स्थान बदलने से चिट्ठी हमारी जहां हमने भेजा है वहां नहीं पहुंचती है, सही पते पर नहीं जा पाती है। इसमें से कुछ सवालों के जवाब शायद तुम्हारे पास हों, खासकर तुम में से उनके पास जो डाक टिकटें इकट्ठा करने का शौक़ रखते हैं। इन सवालों के जवाबों के लिए ज़रा नीचे दिए गए लिफाफों को गौर से देखो। दोनों पतों को दी गई जगह में लिखो। अब पहला जो ये आप देख रहे हैं उसमें लिखा हुआ है महात्मा गांधी, जहाँ है वहाँ वर्धा, और दूसरा जो है उसमें पूरा पता लिखा हुआ है। अब ये दोनों पते किस तरह से भिन्न हैं? तो इस तरह से भिन्न है कि एक में अधूरा पता लिखा हुआ है और एक में पूरा पता लिखा हुआ है। गांधी जी को भेजे गए पत्र में पते की जगह पर लिखा है महात्मा गांधी, जहाँ हो वहाँ वर्धा, जबकि लिफाफे पर इमारत या संस्थान से लेकर शहर तक का नाम लिखा हुआ है। पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़ी की ओर बढ़ रहे हैं। छोटी से बड़ी भौगोलिक इकाई का मतलब यह हुआ कि घर के नंबर के बाद गली मोहल्ले का नाम, फिर गांव, कस्बे, शहर के जिस हिस्से में है उसका नाम, फिर गांव या शहर, शहर के नाम के बाद लिखे अंक को पिन कोड कहते हैं। हर जगह को एक पिन कोड दिया गया है। यह सोचने लायक बात है कि आखिर पिन कोड की ज़रूरत क्या है। तो हमारे जो देश हैं उसमें अनेक ऐसे कस्बे, गांव, शहर हैं जिसके नाम एक जैसे हैं। पते के बाद पिन कोड लिखने से गंतव्य स्थान का पता लगाने में डाक छांटने वाले जो कर्मचारियों को मदद मिलती है और पत्र जल्दी बांटे जाते हैं। गंतव्य मतलब होता है मंजिल, जहां हमने पत्र भेजा है। पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से की। जाहिर है कि गांधी जी को मिले इस पत्र पर उन्हें मिले किसी भी पत्र पर जो है वो पिन कोड का इस्तेमाल नहीं किया गया था। फ़र्क सिर्फ पिन कोड का ही नहीं, समय के साथ डाक सेवाओं में निरंतर बदलाव और विकास होता रहा है। अब पिन शब्द जो है वो पोस्टल इंडेक्स नंबर, जो पिन का पूरा फॉर्म होता है वो है पोस्टल इंडेक्स नंबर का छोटा रूप है पिन। किसी भी जगह का पिन कोड 6 अंकों का होता है। हर अंक का एक खास स्थानीय अर्थ है।
तो आपने जाना कि हर जगह का जो पिन कोड वो अलग अलग होता है और 6 अंकों का होता है। उदाहरण के लिए NCERT को भेजे गए लिफाफे पर लिखा है अंक 110016। इसमें पहले स्थान पर दिया गया अंक यह बताता है कि यह पिन कोड दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब या जम्मू कश्मीर का है। अगले 2 अंक यानी 10 यह तय करते हैं कि यह दिल्ली के उपक्षेत्र दिल्ली का कोड है। अगले 3 अंक यानी 016 दिल्ली उपक्षेत्र के ऐसे डाकघर का कोड है जहां से डाक बांटी जाती है। अब तुम्हारा स्कूल जहां पर है उस इलाके का पिन कोड पता करो। अपने घर के इलाके का पिन कोड नंबर भी पता करो। पिन कोड की जानकारी डाकघर से प्राप्त की जा सकती है। डाकघरों में टेलीफोन डायरेक्टरी की तरह पिन कोड डायरेक्टरी भी मिलती है। तुम्हारे इलाके का पिन कोड तो तुम्हारे मोहल्ले में लगे लेटर बॉक्स पर ही लिखा होगा। प्रमुख जगहों, शहरों के पिन कोड नंबर तुम्हें कहाँ कहाँ मिल सकते हैं? बहुत पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। जब संदेश वाहक कबूतरों की बात हो रही हो तो उन इंसानों की बात कैसे ना हो जो ऐसे समय से डाक पहुंचाने का काम करते रहे जब संचार और परिवहन के साधन बेहद सीमित थे। बात हो रही है उन हरकारों की जो पैदल ही आम आदमी तक चिट्ठी पत्री पहुंचाने का काम करते रहे। हरकारे मतलब होता है जो हाथ में भाला लेकर संदेश लेकर वो इंसान पैदल जाते थे संदेश पहुंचाने के लिए। राजा महाराजाओं के पास घुड़सवार हरकारे हुआ करते थे। हरकारों को न सिर्फ एक तरह की जगहों पर पहुंचना होता था बल्कि डाक की रक्षा भी करनी होती थी। डाकू, लुटेरों या जंगली जानवरों की चपेट में आने का डर हमेशा बना रहता था। आज भी भारतीय डाक सेवा दुर्गम व पहाड़ी इलाकों तक डाक पहुंचाने के लिए हरकारों पर निर्भर करती है। दुर्गम मतलब होता है कठिन। तो आज भी जो है जहाँ बहुत ही कठिन है पहुँचना वहाँ हरकारे यानी पैदल वो आदमी जाते हैं उस इलाकों तक डाक पहुँचाने के लिए। जम्मू कश्मीर से लद्दाख खंड में पदम जैसी कई जगह हैं जहाँ हरकारे डाक टिकट पहुँचाते हैं। आजकल तो संदेश भेजने के नए नए और तेज़ साधन आसानी से उपलब्ध हो गए हैं। डाक बांटने में हवाई जहाज़, पानी के जहाज़ और जाने कौन कौन से साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। डाक विभाग भी पत्र, मनी ऑर्डर के साथ साथ ईमेल, बधाई कार्ड आदि लोगों तक पहुंचा रहा है। कबूतरों की उड़ान से लेकर हवाई डाक सेवाओं तक का सफ़र दिलचस्प करने वाला है। यह सोचकर आश्चर्य होता है कि कबूतर जैसा पक्षी संदेशवाहक भी हो सकता है। कबूतर की कई प्रजातियां होती हैं और ये सभी संदेश लाने ले जाने का काम नहीं कर सकती हैं। गिरहबाज या हुमर वह प्रजाति है जिसे प्रशिक्षित करके डाक संदेश भेजने के काम में लाया जाता है। आखिर कबूतर अपना रास्ता ढूंढ कैसे लेता है? उन प्रवासी पक्षियों के बारे में सोचो और पता करो कि वो कैसे सैकड़ों मील का रास्ता और सही जगह तय कर पाते हैं। उड़ीसा पुलिस खास तौर पर हुमर कबूतरों का इस्तेमाल राज्य के कई दुर्गम इलाकों में संदेश पहुंचाने के लिए कर रही है। कानून व्यवस्था, संकट और अन्य मौक़ों पर संदेश के लिए वे कबूतर बहुत ही उपयोगी साबित हुए। कबूतरों की संदेश सेवा बहुत सस्ती है और उन पर खास खर्च नहीं आता है। इन कबूतरों का जीवन 15-20 साल होता है और 8-10 साल तक वे बहुत अच्छा काम करते हैं। स्वस्थ कबूतर एक दिन में 1000 किलोमीटर तक का सफ़र कर सकता है। यदि कोई महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाना हो तो 2 कबूतरों को भेजा जाता है ताकि बाज के हमले जैसी अनहोनी स्थिति में भी दूसरा कबूतर संदेश पहुंचा दे। शायद यह पढ़कर तुम एक ऐसे कबूतर की कहानी पढ़ना चाहो जो दूसरे विश्व युद्ध में संदेश पहुंचाता था। इस कबूतर को
कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट से अंग्रेज़ी में छपी एक किताब में दी गई है। किताब का नाम है ग्रे नेक, जो कि इस किताब के हीरो का भी नाम है। अगर तुम हिंदी में पढ़ना चाहते हो तो क्यों ना नेशनल बुक ट्रस्ट को पत्र लिखो कि वे इस किताब को हिंदी में भी छापें। यह रहा उनका पता, नेहरू भवन, 5 इंस्टीट्यूशनल एरिया फ्रेज 11 वसंत कुंज, नई दिल्ली 110007 और 0। तो यह थी कहानी चिट्ठी का सफ़र। और अब देखते हैं इस पाठ में कठिन शब्दों के अर्थ। पहला शब्द है यात्रा यानी कि सफ़र। चिट्ठी, पत्र या खत, संदेश, समाचार या खबर, पता, पत्र आदि के ऊपर लिखा गया विवरणात्मक लेख, डाक टिकट, डाक सेवाओं के शुल्क का भुगतान, भिन्न यानी अलग, गंतव्य यानी कि मंजिल, पिन कोड, डाक सूचक संख्या, पोस्टल इंडेक्स नंबर, संदेश वाहक जो संदेश पहुंचाता है, संचार जिन माध्यमों से संदेश पहुंचाए जाते हैं, परिवहन कोई चीज़ एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला, निरंतर, लगातार, दुर्गम, कठिन, हरकारे पैदल चलकर संदेश पहुंचाने वाला, इम्तिहान यानी परीक्षा, इमारत, भवन, ज़रूरत, आवश्यकता, मुख्यालय यानी प्रधान कार्यालय, गिरहबाज यानी कलाबाज, सीमित यानी बहुत कम, मनी ऑर्डर डाक द्वारा पैसे भेजना मनी ऑर्डर कहलाता है, प्रशिक्षित यानी सिखाया हुआ, प्रवासी दूसरी जगह रहने वाला। तो यह था पाठ संबंधित कठिन शब्दार्थ। तो इस वीडियो में बस इतना ही। जो लोग मेरे वीडियो पे पहली बार आए हैं वो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।